ओके। सो आज की आज का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एक इन्फिनिट स्क्रॉलिंग ऐप बनाएंगे। अम, इसका क्या मतलब होता है? अम, अगर आपने रिसेंटली कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ की होगी, तो लेट्स जस्ट से फेसबुक, तो उसमें जो आपका न्यूज़ फीड वाला सेक्शन होता है उसमें इन्फिनिट स्क्रॉलिंग होती है। मतलब ये कि जब आप न्यूज़ फीड पर होते हैं, तो जितना आप स्क्रॉल करते हैं उतना डेटा फेच होते रहता है, राइट? जब पेज इनिशियली लोड होता है तो लेट्स से कि लेट्स सपोज कि 10 पोस्ट्स फेसबुक एपीआई से फेच करता है और आपके पेज पर रेंडर करता है। रेंडर से मतलब कि डिस्प्ले करता है, सही है, स्क्रीन पर आपकी। और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं नीचे, पेज को नीचे करते हैं, और जो 10 पोस्ट के एंड तक पहुंचते हैं, तो पीछे बिहाइंड द सीन फेसबुक दोबारा से एपीआई से डेटा फेच करता है, ठीक है, और 10 न्यू पोस्ट्स को रेंडर कर देता है। ठीक है, तो नाउ यू हैव 20 पोस्ट ऑन योर पेज। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो अब आपको 20 पोस्ट टोटल नज़र आएंगी। सही है, तो इस तरह से स्मॉल बैचेस के अंदर डेटा को फेच करके डिस्प्ले करता है। इससे क्या होता है कि आप क्विकली पेज को लोड कर सकते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। और फिर ओवर टाइम जैसे जैसे यूज़र डिमांड करता है, उसके हिसाब से डेटा फेच करके एपीआई से और शो करते रहता है। ठीक है, तो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का ये फ़ायदा है कि एक एक साथ बहुत सारा डेटा आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। यू ओनली डाउनलोड अ स्मॉल बैच ऑफ डेटा। ठीक है, और उसको फिर आप यूआई में शो कर देते हैं, एंड एज एज रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग ऑन यूजर्स स्क्रॉलिंग, आप मज़ीद डेटा को फेच कर सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर यूज़र स्क्रॉल नहीं करता तो आप अननेसेसरीली डेटा को फेच नहीं करेंगे, राइट? तो इससे ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसमें हम उसमें हम यूज़ करेंगे जेसन प्लेस होल्डर, जो एक बेसिकली एक टूल है जिससे आप डमी डेटा, प्लेस होल्डर डेटा क्रिएट कर सकते हैं इन जेसन फॉर्मेट। और उस डेटा को हम यूज़ करते हुए अपनी एक वेब एप्लीकेशन में कंटेंट ऐड कर लें, एंड देन उसमें इन्फिनिट स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यूज़र पेज को स्क्रॉल करेगा तो न्यू पोस्ट को फेच करते रहेंगे। ठीक है, और फिर एक फ़िल्टर बॉक्स भी ऐड कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है, बेसिकली लाइक अ सर्च बॉक्स जिसमें जो भी डिस्प्ले हुई हुई हैं पोस्ट, उसके अंदर हम सर्च कर सकें। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि विल क्रिएट द यूआई और कस्टम सीएसएस लोडर क्रिएट करेंगे। बेसिकली जब आपकी एपीआई से डेटा फेच हो रहा होगा, तो उस टाइम पर हम कुछ एनिमेशन डिस्प्ले करा देंगे। दूसरा हम ये करेंगे कि जब हम पेज को लोड करेंगे तो कुछ इनिशियल पोस्ट हम एपीआई से फेच करेंगे और उनको डिस्प्ले करा देंगे। और फिर जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, फिर हम न्यू पोस्ट को फेच करेंगे। जब फेच हो रहा होगा तो उस वक्त हम लोडर शो करेंगे। ठीक है, और जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, वो लोडर लोडर भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी पोस्ट हमारे पास पेज पर डिस्प्ले हो रही होंगी, उसमें हम उनको उनमें से हम फिल्टर कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ सम जो भी सर्च बॉक्स टाइप का। ठीक है, तो दैट्स व्हाट विल डू। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं।
API हम यूज़ करेंगे called JSON placeholder. You can use some other API as well. JSON placeholder क्या करता है कि आपको कुछ it's just like a API जिसमें आपको डमी डेटा क्रिएट करके देता रहता है. तो इसके अंदर you have a bunch of different things. आप users create करवा सकते हैं, posts, comments, photos, a bunch of different things. So जैसे आप अगर get post करेंगे तो ये आपको कुछ randomly post create करके दे देगा, right? And so on. तो हमारे लिए this will be enough. आप वेलकम है, you can find a different API जिसमें शायद कुछ ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट भी हो, right? वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं. Alright, so let's get started here. हम लोग project 11 create करते हैं. So project 11. So this is infinite scrolling. And फिर हम project 11 create करके let's create our files, index, style sheet, and script.js. Okay, my structure आ गया, and let's get started with this thing. तो हम as always हम HTML boilerplate से start करेंगे. Okay, and let's use a title here called अगर हम इसको कर लेते हैं my website कर लेते हैं इसकी, and then इसमें हम लिंक कर देंगे अपनी स्टाइल शीट को, style.css, and JavaScript को भी. ओके, तो स्ट्रक्चर के अंदर लेट्स फर्स्ट हम एक हेडर ऐड कर लेते हैं. तो होम पेज कर लेता हूँ. अच्छा, और होगा ये कि जो हमारी वेबसाइट होगी उसमें हमें फिल्टर के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत है. तो वी कैन हैव अ filter जो ये filter container, और इसके अंदर हमारा जो इनपुट होगा वो हम करेंगे. सो इनपुट हम ऐड कर सकते हैं. तो विल हैव अ filter, तो class filter and id filter, ठीक है. and type जो है वो text is okay, because हम यूज़र जो इनपुट करेगा वो टेक्स्ट इनपुट होगा. ओके, सो लेट्स आल्सो चेक इट आउट, मेक श्योर हमारी एप्लीकेशन चल रही है. ठीक है, तो हमारा टाइटल आ गया एंड वी हैव अ इनपुट बॉक्स. ओके, और यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट से फिल्टर कंटेंट कर लेते हैं. ठीक है, तो वी हैव अ सर्च बॉक्स. अच्छा, अच्छा, तो ये हो गया हमारा टाइटल. और यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐड अ इनपुट फील्ड फॉर फिल्टरिंग कंटेंट.
ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे हम कंटेंट को फिल्टर करने के लिए। अच्छा, फिर हमें चाहिए जो 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 पोस्ट होंगी, ठीक है, इसको वी कैन कॉल इट लाइक अ न्यूज़ फीड कर लेते हैं इसको। अच्छा, फिर यहाँ इसके अंदर हमारे पास जो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हमारे पास जो भी पोस्ट्स होंगी हमारी न्यूज़ फीड के अंदर उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हियर वी कैन हैव अ section for news feed post, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए विल हैव अ सेकंड कंटेनर, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, लेट्स जस्ट कॉल इट न्यूज़ फीड कंटेनर, ओके। अच्छा, और न्यूज़ फीड के अंदर हमारे पास विल हैव अ लिस्ट ऑफ पोस्ट्स, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि इसके अंदर हम इसको हम क्रिएशन के वक्त हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट। इसका जो एक्चुअल डेटा होगा वो हम एपीआई से फैच करेंगे। फॉर नाउ हम यहाँ पर कुछ डेटा क्रिएट करके, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पर फ़िलहाल एक दो डमी पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन जब CSS हम कर लेंगे और API को ऐड कर देंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो फिर हम यहाँ से जो डमी पोस्ट है वो रिमूव कर देंगे और API से पोस्ट को फिर यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिंग पे काम करना है, तो लेट्स ऐड सम डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंटेनर के अंदर विल हैव अ पोस्ट, ठीक है। तो वी कैन हैव अ क्लास विद पोस्ट, ठीक है। तो एक डिव हो जाएगा जो पोस्ट के लिए डिव हो जाएगा, ठीक है। तो हर पोस्ट के लिए वी कैन हैव अ डिव, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट होंगी उतनी डिव्स रिपीट होंगी। तो इफ यू हैव अ सेकंड पोस्ट विल हैव अ सेकंड डिव, ठीक है। तो जब हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे तो वी कैन हैव लाइक अ मैप फंक्शन, राइट, जिसके थ्रू हम इसको रेप्लिकेट कर सकें मल्टीपल टाइम्स एक स्ट्रक्चर को विद डिफरेंट डेटा। वो अभी आगे चल के हम करते हैं। अच्छा, फिर पोस्ट का कंटेनर क्रिएट हो गया न्यूज़ फीड का, एंड देन उसके अंदर हमने एक सिंगल पोस्ट के लिए डिव क्रिएट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हर पोस्ट के लिए उसका कोई पोस्ट की कोई आईडी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें हियर जेसन प्लेस होल्डर में, तो लेट्स लुक एट पोस्ट। तो पोस्ट में आप देख सकते हैं कि यूज़र की आईडी है कोई, कि कौन से यूज़र की पोस्ट है, लेकिन हर पोस्ट की भी अपनी आईडी है, राइट। एवरी पोस्ट हैज़ अ यूनिक आईडी, ताकि आप हर पोस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें इंडिविजुअली, ठीक है। कि आप बेसिकली जैसे डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं हम, कि जैसे हर हर पाकिस्तानी नेशनल का NIC नंबर होता है, इस तरह से डेटा मॉडलिंग के अंदर हर यूनिक इंफॉर्मेशन की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो जैसे अगर यूज़र है तो हर यूज़र यूनिक यूज़र है, राइट। दो यूज़र्स एक जैसे नहीं हो सकते, तो हर यूज़र की अपनी आईडी हो सकती है, राइट। सो दैट्स व्हाई यू हैव अ यूज़र आईडी। अच्छा, और इसी तरह से जितनी भी पोस्ट्स हैं वो भी यूनिक हो सकते हैं, बिकॉज हर पोस्ट को आप इंडिविजुअली उसको सेपरेटली ट्रीट करना चाहेंगे, राइट। क्योंकि हर पोस्ट किसी यूज़र को बिलोंग करती है, हर पोस्ट यूनिक हो सकती है। तो हर पोस्ट के लिए एक आईडी है, ठीक है। तो देयर इज़ अ आईडी फॉर अ पोस्ट, ताकि जब भी आप किसी पोस्ट को फाइंड करना चाहें तो आपको पता होगा उस पोस्ट की आईडी वैल्यू क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली फिर ढूंढ सकते हैं, सही है। फिर पोस्ट का टाइटल होगा और उसकी इन टर्म्स एटलीस्ट इस मॉडल में तो उस पोस्ट का टाइटल है, और फिर बॉडी में कुछ टेक्स्ट है, राइट। यहाँ पर इट्स जस्ट डमी टेक्स्ट, लेकिन आप इसमें
यू कैन कंसिडर के कुछ टाइटल होगा जिसमें पोस्ट के बारे में लाइक अ हेडिंग टाइप ऑफ थिंग, और बॉडी में जो एक्चुअल पोस्ट का कंटेंट है, राइट। और इस मॉडल को इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो हम इसी मॉडल पे फिर आगे काम कर सकते हैं। सो लेट्स गो बैक। हमारे पास पोस्ट के अंदर हर पोस्ट का एक आईडी नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हर पोस्ट की हर पोस्ट के अंदर की जो आईडी है उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और div क्रिएट करें जिसको हम यूज़ करेंगे पोस्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो पोस्ट आईडी की क्लास हम यूज क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स जस्ट हैव नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज द पोस्ट आईडी। यहाँ पर हमारी पोस्ट की जो आईडी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो फिर हमारा जो एक्चुअल पोस्ट का कंटेंट है वो हमने ऐड करना है। दिस इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पोस्ट। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक और कंटेनर क्रिएट करना है। इसको हम कर लेते हैं पोस्ट कंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मॉडल के हिसाब से वी हैव अ टाइटल एंड अ बॉडी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर जैसे पोस्ट टाइटल पोस्ट पोस्ट एक्चुअल लेट्स डू पोस्ट का जो टाइटल है वो एक हेडिंग है, तो वी कैन क्रिएट अ हेडिंग फॉर द पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लें। हेडिंग 2 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग 1 हमने यूज़ किया है पूरे एप्लीकेशन के टाइटल के लिए। तो h2 डॉट पोस्ट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर हम फर्स्ट पोस्ट ऐसे कुछ टाइटल को भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। अच्छा, फिर टाइटल के बाद हमारे पास बॉडी है, तो पोस्ट बॉडी, राइट। पोस्ट बॉडी के लिए हम करेंगे वी कैन यूज अ पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है, फॉर द पोस्ट बॉडी। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट होगा और उसी क्लास में हम कर देंगे पोस्ट बॉडी। ठीक है, तो वी हैव समथिंग लाइक दिस। और पोस्ट बॉडी के अंदर हम वी कैन यूज lorem 30, तो कुछ डमी टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। सो नाउ इफ यू लुक हियर, तो हमारे पास आईडी वैल्यू आ गई। पोस्ट की आईडी इज 1, टाइटल एंड बॉडी। ओके, तो ये एक पोस्ट का कंटेंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सही है, इसको हम अगर रिपीट करें, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, और इसको हम अगर डुप्लीकेट कर दें, ठीक है, नाउ वी हैव 2, तो वी कैन यूज दिस टू बी सेकेंड पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट आईडी को हम कर देंगे 2, पोस्ट टाइटल कर देते हैं सेकेंड पोस्ट, एंड देन कंटेंट को हम भले 20 कर देते हैं, थोड़ा सा कम। ओके, सो नाउ वी हैव 2 पोस्ट। ठीक है, ID1 एंड ID2। ठीक है, तो हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो विल बी एबल टू सी 2 पोस्ट। अच्छा, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। यहाँ तक हमने एक सर्च बॉक्स क्रिएट कर लिया है, हमने न्यूज़ फीड का कंटेनर क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हमने पोस्ट का जो स्ट्रक्चर है API के हिसाब से हमने उसको मॉडल करके यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर के बाद जो न्यूज़ फीड वाला कंटेनर है ये एंड हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं और ये होगा हमारा CSS वाला जो लोडर होगा ना, कि जब हम डेटा API से फैच कर रहे होंगे तो हम कुछ एनिमेशन शो कराएंगे कि डेटा लोड हो रहा है, तो ये उसके लिए होगा। ठीक है, तो दिस इज द लोडर display animation while API is fetching data। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे एंड वी कैन कॉल दिस लोडर, क्लास लोडर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम अपनी इस ये जो लोडर है ये हम CSS में क्रिएट कर लेंगे। तो what we can do is HTML के कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको फिर हम CSS से एनिमेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि एक div क्रिएट करते हैं, we can call it circle dot circle class और इसको 3 times मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो we have three divs जिनकी क्लास है circle। ठीक है, तो जैसे if you can imagine now you'll have like a dot 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 kind of thing कि तीन तीन डॉट वाली जो एनिमेशन टाइप की होती है, we can create something like that। अच्छा, इस वक्त ये नज़र नहीं आएंगे because there is no size data। okay? तो इसको हम CSS से डिफाइन करते हैं थोड़ी देर में। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इट्स ऑल देयर, हमारा टाइटल आ गया, फिल्टर का बॉक्स आ गया एंड देन हमारे पास 2 पोस्ट का डेटा आ गया। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द CSS। अच्छा, अब CSS के अंदर लेट्स स्टार्ट विद जिसको हम साइड बाय साइड ले आते हैं। एंड फॉन्ट लेते हैं construct गूगल से। let's go and get Open Sans। import, ये आ गया। okay, so we import the font और फिर हम यहाँ पर स्टार करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं एंड देन लेट्स वर्क ऑन द बॉडी एलिमेंट, सॉरी बॉडी। अच्छा, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर हमारा जो बॉडी एलिमेंट है उसमें फॉन्ट फैमिली तो ऐड कर ही देते हैं। while we're here, okay, the font family is done। अच्छा, कलर पैलेट कुछ ले आते हैं ताकि हमारे पास कलर्स हों। okay, let's use this। um,
अच्छा कलर आ जाए। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन अच्छी है। लेट्स यूज दिस फॉर बैकग्राउंड। ओके सो बैकग्राउंड कलर ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं। Just for fun. Let's use this. ये यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। ओके सो बैकग्राउंड कलर हो गया। फॉन्ट कलर इस पे ब्लैक अच्छा लग रहा है। फॉन्ट फैमिली सेट हो गई है हमारी, ठीक है। अच्छा फिर इसको हम करते हैं डिस्प्ले एज फ्लेक्स एंड कंटेंट को जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको कॉलम और line item center, justify center and min height 100 vh, margin 0 and इसको padding bottom करके 100 pixel करके can do something like this. हमसे हुआ नहीं जो मैं चाह रहा था। अगर हम इसको रिमूव करते हैं, let's do it like this, ठीक है, बिकॉज हमें जरूरत नहीं है पैडिंग। मार्जिन टॉप पिक्सल्स, ओके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी हो गया। अब हेडिंग पर आ जाते हैं। सो हेडिंग ठीक है। आई थिंक हेडिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हेडिंग इज़ ओके। अच्छा फिर जो हमारा सर्च बॉक्स है इसको करते हैं, ये बुरा लग रहा है। तो दिस इज़ फिल्टर। तो एक्चुअली बल्कि पहले इसका कंटेनर करना होगा। तो फिल्टर कंटेनर इसके अंदर हम कुछ मार्जिन ऐड करते हैं टू द टॉप एंड देन विड्थ अगर हम करते हैं 70 व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है, तो हमारी स्क्रीन का 70% यूज हो जाएगा। एंड देन मैक्स विड्थ to 800 pixels. तो ये हो जाएगा एंड देन तो ये हमारा कंटेनर हो गया फिल्टर का। फिर बचा जो एक्चुअल फिल्टर का इनपुट बॉक्स है वो, उसको हम कर देंगे विड्थ 100% और 100% होगा उसके कंटेनर का, राइट। तो दैट्स 70% ऑफ स्क्रीन। देयर वी गो। एंड देन और जो बॉक्स है उसमें पैडिंग ऐड कर पैडिंग 10 पिक्सल पैडिंग क्या हो गया। ये हमारा फिल्टर कंटेंट का आई थिंक इट्स ओके। ऑलराइट नेक्स्ट हमारी पोस्ट। तो जो न्यूज़ फीड सेक्शन है, न्यूज़ फीड कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास पोस्ट्स हैं कुछ। सो हम पोस्ट को स्टाइल करते हैं। तो लेट्स वी हैव अ क्लास पोस्ट, ठीक
है। और ये पोस्ट बेसिकली ये पोस्ट के अंदर ये सारा कंटेंट है, राइट। सो दैट्स वन पोस्ट एंड दैट्स अ सेकंड पोस्ट। तो पोस्ट को अगर हम स्टाइल करेंगे तो इनको दोनों को ये स्टाइल करेगा। सो अच्छा, तो हम इसकी पोजीशन को करते हैं पोजीशन रिलेटिव। ये हम कर रहे हैं ताकि जब ये स्टाइल कर लेंगे हम इस नंबर को कोई एब्सोल्यूट पोजीशन देना चाहेंगे टू प्लेस इट समवेयर इन एन एब्सोल्यूट पोजीशन। तो इसके लिए जो कंटेनिंग एलिमेंट है पोस्ट उसको रिलेटिव करना पड़ता है। ओके, फिर इसका इस पोस्ट का background color. Okay, for that we'll do यहाँ पर let's try C3. बैकग्राउंड में क्या कलर दिया था? अच्छा, इसको अगर E3 करें okay, so let's keep it as it was E2 and then इसको F2 करते हैं। That works. अच्छा, तो ये हमारा हो गया पोस्ट का बैकग्राउंड, राइट। तो दोनों पोस्ट अलग अलग डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, अब इस पोस्ट को हम बॉक्स शैडो कर दें। तो लेट्स डू अ बॉक्स शैडो and we'll do 0, 2 pixels, 4 pixels, and then 0, 0, 0, 0.3. Sorry, this is a RGB है। Okay, तो बॉक्स शैडो आ गया। Okay, and then इसको बॉर्डर रेडियस करें अगर 2 पिक्सल्स का, जस्ट स्लाइटली राउंडेड कॉर्नर, और पैडिंग ऐड कर दें, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल्स अगर ऐड करें, दैट्स टू लिटिल, 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। Okay, पैडिंग आ गई एंड देन मार्जिन्स ऐड करेंगे इसको, मार्जिन ओके टॉप एंड बॉटम पे हमें चाहिए। ओके, मार्जिन हो गया एंड अब इसको हम करते हैं डिस्प्ले एज फ्लेक्स, और विड्थ विल डू द सेम एज जो हमने फिल्टर कंटेंट फिल्टर कंटेनर की विड्थ सेट की थी, राइट। 80 और 80 की थी, कितनी की थी? 70, right? So we'll do 70 viewport width like this, 75, a little bit better, okay. और max width 800 pixels करते हैं। तो ये हमारा पोस्ट का कंटेनर हो गया ये। अच्छा, फिर हमारे पास पोस्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, पोस्ट आईडी, टाइटल एंड बॉडी। अच्छा, पोस्ट आईडी पर आते हैं, पहले हम लेकिन पोस्ट टाइटल को देख लेते हैं। सो लेट्स डू पोस्ट टाइटल। अच्छा, इसको
इसका मार्जिन रिमूव करते हैं। एंड देन ये पोस्ट टाइटल हो गया। एंड देन जो पोस्ट बॉडी है जिसमें हमारा पैराग्राफ है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पोस्ट बॉडी, इसके लिए इसका जो मार्जिन है उसको भी अपडेट करते हैं। तो डू 10 पिक्सल्स 0 0। एंड देन ऑल्सो इसमें जो पोस्ट का जो कंटेंट है इसकी लाइन हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं। लाइन हाइट 1.5 होंगे। तो ये लाइन की स्पेसिंग कुछ बेहतर हो जाएगी ताकि पढ़ने में इजियर हो। ठीक हो गया। एंड फिर अगर हम स्ट्रक्चर को चेक करें तो पोस्ट के अंदर हमारे पास दो डिव्स हैं, एक पोस्ट आईडी का है और एक पोस्ट कंटेंट का है। ठीक है, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट बॉडी ये दोनों पोस्ट कंटेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसको अगर हमें कुछ थोड़ा सा मूव करना हो राइट पर और, तो हम इसको पोस्ट कंटेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट हियर, पोस्ट कंटेंट। ठीक है, और पोस्ट कंटेंट में हम मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स का, like that। बल्कि वन थिंग टू चेक, पोस्ट में हमने मार्जिन ऐड किया हुआ है, बल्कि पैडिंग होगी 25। अगर इसको 25 पिक्सल कर दें तो बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट की पोस्ट आईडी है राइट, उसको भी हमने एडजस्ट करना है। तो दैट्स अ पोस्ट आईडी डॉट पोस्ट आईडी। इसको स्टाइल करते हैं, पोस्ट आईडी को अगर स्टाइल करें अच्छा, हमने पोस्ट को रिलेटिव किया हुआ था, इसको हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, ताकि हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकें। तो लेट्स सेट दिस, इसकी पोजीशन करते हैं टॉप, टॉप -10 पिक्सल्स अगर करें इसको लाइक दैट, एंड देन लेफ्ट -10 पिक्सल्स। ओके, ये आ गया इधर। फिर इसका साइज बढ़ा दें, font size, let's make it 18 pixels, 20 pixels। okay, फिर इसका जो कंटेनिंग, जो इसका जो हर कंटेंट का अपना एक बॉक्स होता है उसके अराउंड में। ठीक है, तो इसका जो बॉक्स है उसको साइज कर देते हैं। विल हैव अ हाइट एंड ब्रेड्थ। ओके, तो हाइट 50 पिक्सल्स, width 50 पिक्सल्स। ये ऐसे नजर नहीं आएगा, बट इफ वी सेट बैकग्राउंड कलर हम कुछ ग्रे वाला, डार्क वाला जो, let's try this one। ठीक है, you see it, and then इसको हम इसका border radius अगर हम कर दें 50%, becomes like this। okay, फिर इसके अंदर का जो कंटेंट है इसको हम थोड़ा सा, let's do this,
पोजीशन इसकी एडजस्ट करती हूँ. Okay, that's good. बैकग्राउंड कलर कर लिया हमने. ओके एंड नाउ जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आएगा इसमें, तो टेक्स्ट का कलर अपडेट करते हैं. कलर ऑफ टेक्स्ट विल बी, जो पोस्ट का कलर है वो यूज़ करते हैं. यूज दिस वन देयर. अब इसको कंटेंट को एडजस्ट कर लेते हैं. तो लेट्स डू डिस्प्ले फ्लेक्स, align item center, justify content center. I think ये ठीक लग रहा है. ठीक है. तो we have a post ID, post title, post body, and I think it's good. ठीक हो गया. next देखते हैं. Somebody in chat, class timing change नहीं हो सकती. Class timing is fixed. अच्छा, तो ये हमारा जो पोस्ट वाला कंटेंट है वो सारा हो गया है स्टाइल. लास्ट रह गया हमारा जो CSS लोडर है. तो लोडर को स्टाइल कर लेते हैं. तो वी हैव अ लोड, सॉरी 2-3 बार क्लिक हो गया. लोडर डॉट लोडर. तो यहाँ पर हम स्टाइल करेंगे जो एनिमेशन आएगी जब भी हम API को यूज़ करेंगे और फेच हो रहा होगा डेटा, तो हम स्क्रीन पर एक एनिमेशन प्ले कर देंगे जस्ट टू लेट यूज़र नो के बैकग्राउंड में एप्लीकेशन कुछ काम कर रही है, राइट. देयर सम प्रोसेस. अच्छा, तो यहाँ पर हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स. डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है विल कॉल इट पोजीशन फिक्स्ड. ओके, और इसको हम ना नीचे की तरफ प्लेस करेंगे. तो इसकी जो पोजीशन है, बिकॉज लोडर शो होगा जब हमारा पेज स्क्रॉल होगा, राइट. तो नीचे की तरफ इसको हम डिस्प्ले कराएंगे. तो विल डू बॉटम 50 पिक्सल्स. ठीक है. और इसमें हम कुछ एनिमेशन ऐड कर देंगे. तो विल डू ट्रांजिशन और ओपेसिटी पे हम ट्रांजिशन करेंगे. 1 सेकेंड कर देते हैं क्योंकि 1 सेकेंड शायद ज़्यादा हो जाए बिकॉज API क्विक होगा. तो ½ सेकेंड कर देते हैं. अच्छा, ठीक है. और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे. ठीक है. तो जब पेज लोड होगा तो जो लोडर है ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होगा बिकॉज ओपेसिटी 0 होगी. फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं. ठीक है, ताकि हम इसको देख सकें जब हम इस पे काम करेंगे. अच्छा, फिर क्या होगा कि ये तो जो जनरली जो नॉर्मल कंडीशन होगी पेज, जब पेज स्टैटिक होगा, जब कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, उस टाइम पे लोडर शो नहीं होगा, राइट. तो ये वाला जो है इट विल बी लाइक दिस, ओपेसिटी 0, लोडर इज इनविजिबल. जब हम API यूज़ कर रहे होंगे और लोडर एक्टिव होगा तो उस वक्त ओपेसिटी विल बी 1. ठीक है, तो ताकि ये नज़र आएगा. ओके,
तो इसको भी फिलहाल कमेंट आउट करते हैं एंड देन लेट्स ऐड अ सेकंड क्लास लोडर के ऊपर। अगर शो की क्लास ऐड हुई हुई हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि API fetch कॉल हुई भी होगी एंड वी नीड टू शो द लोडर, ठीक है। तो इस केस में हम ओपेसिटी को कर देंगे 1। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोडर को डिस्प्ले करेंगे। जब जब भी हमें लोडर डिस्प्ले कराना होगा तो हम लोडर वाले div के अंदर विल हैव अ सेकंड क्लास फॉर शो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा लोडर का काम हो जाएगा एंड देन फाइनली लोडर के अंदर हमने वी हैव क्रिएटेड दीज 3 divs फॉर सर्कल। तो दैट्स दिस। यहाँ पर हम सर्कल को स्टाइल कर दें। अच्छा, सर्कल में हम क्या करें कि बैकग्राउंड कलर क्रिएट करें एंड वी यूज द सेम F2 अगर हम यूज करें एंड देन इसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर दें। हाइट 10 पिक्सल्स, विड्थ 10 पिक्सल्स, ठीक है। और इसमें मार्जिन 5 पिक्सल्स। ओके, तो नाउ वी कैन सी कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है देखने में। लेट्स यूज दिस कलर, एक्चुअली जो डार्क वाला कलर है। सर्कल का कलर ये वाला यूज करते हैं, दैट्स विजिबल, ठीक है। और दैट डजंट लुक लाइक अ सर्कल, राइट, तो इसको हम सर्कल बना लेते हैं। लेट्स डू बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक हो गया। तो दैट्स अ सर्कल। अच्छा, तो ये हमारे लोडर वाले सर्कल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हम अब अभी ये स्टैटिक है, राइट, ये सिर्फ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हम कुछ एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोडर एनिमेशन देने के लिए हम इसमें एनिमेशन ऐड करें। एनिमेशन के अंदर उसका नाम आएगा, लेट्स कॉल इट बाउंस। इसकी टाइमिंग आएगी हाफ अ सेकेंड, ईज इन एंड इन्फिनिट तक ये चलता रहा। जब तक हम डिस्प्ले करेंगे इसकी एनिमेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये एनिमेशन हो जाएगी। तो एनिमेशन का जो इफेक्ट होगा वो क्रिएट करने के लिए वी यूज की फ्रेम्स। तो वी हैव ऐड की फ्रेम्स। फिर की फ्रेम्स के साथ हमें एनिमेशन का नाम देना है कि कौन सी एनिमेशन की फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा, की फ्रेम जो है, की फ्रेम किस तरह से करेगा, जो हमारा टाइम है यहाँ पर, वी हैव हाफ अ सेकेंड ऑफ टाइम फॉर दिस बाउंस एनिमेशन, ठीक है। तो की फ्रेम में हम क्या करेंगे कि हम इसकी इस ड्यूरेशन के अंदर जो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं उसको उसकी हम उन टाइम्स के अंदर की सेटिंग्स डिफाइन करेंगे बेसिकली। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे इनटू, लेट्स ब्रेक इट इनटू 3 सेक्शंस। तो पहला होगा 0%, ठीक है। दूसरा होगा इसमें 100% एंड 50%। अच्छा, 0% पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो इनिशियल प्लेस है उसी पे होगा। तो फिर 100% ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, लेट्स डू लाइक दिस। हम डिफाइन करेंगे कि 100% ऑफ टाइम होगा जब पूरा हाफ अ सेकेंड गुजर जाएगा,
तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो सर्कल है बेसिकली उसको हम क्योंकि ये सर्कल के ऊपर एनिमेशन है, उसको हम ट्रांसलेट y करके 0 पे ले आएंगे। 50 को यहाँ ले आते हैं, 50%। 50% टाइम जब होगा तो बेसिकली जब 0.25 सेकेंड्स गुजरेंगे तो हम यही एनिमेशन करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ 0 हम इसको -10 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 0 पे, क्या होगा कि इट स्टार्ट्स एट 0, फिर हाफ जब टाइम गुजरेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, एंड देन जब पूरा टाइम गुजर जाएगा तो बैक टू 0 आ जाएगा। तो ये हो रहा है इस तरह से, एंड दे ऑल लुक लाइक ये सारे एक साथ अभी बाउंस कर रहे हैं बिकॉज सबके ऊपर सेम रूल अप्लाई हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मली आपने देखा होगा तो ये वेव टाइप का इसका इफेक्ट होता है। तो वेव इफेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो सेकंड एंड थर्ड सर्कल्स हैं उनकी एनिमेशन टाइम को थोड़ा सा डिले करते हैं। वो कैसे होगा कि वी कैन डू डॉट सर्कल और सेकंड सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, तो nth ऑफ टाइप और इसमें 2 आ जाएगा ताकि सेकंड सर्कल सेलेक्ट होगा। सेकंड सर्कल के लिए हम एनिमेशन को डिले कर दें, एनिमेशन डिले, ठीक है। और इसको हम 0.25 सेकेंड से अगर डिले करें, ठीक है, तो आपको सेकंड वाले सर्कल में डिले नज़र आ रहा है। एंड देन इसी तरह से हम थर्ड सर्कल को सेलेक्ट करके इफ वी ट्राई टू डू इट बाय हाफ अ सेकेंड, ये नहीं होगा बिकॉज हमारी टोटल एनिमेशन हाफ अ सेकेंड की। इसको अगर हम बढ़ा दें, लेट्स मेक इट 75, ये थोड़ा स्लो हो गया है, राइट, दैट डजंट लुक गुड। 0.6 करके इफ वी डू 0.2 एंड 0.4, दैट लुक्स अ लिटिल बिट बेटर, लेकिन अभी भी स्लो हो रहा है। लेट्स डू 3.1.2, ये बहुत फास्ट लग रहा है। I guess ये वाला फिर this is better. Okay, this is okay. तो इस तरह से क्या होगा कि जब भी हम डेटा फेच करेंगे API से तो we'll have a loading animation. जब डेटा फेच हो जाएगा then we'll stop displaying it. ठीक है, तो फिर डिस्प्ले कैसे स्टॉप करेंगे, इसकी ओपेसिटी दोबारा से ऐसे आ जाएगी एंड it'll hide, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट है। तो अब इसकी ओपेसिटी को हम वापस ले आते हैं, तो जब पेज डिस्प्ले होगा तो हमें हमें नज़र नहीं आएगा लोडर, ओके, बैकग्राउंड में। अच्छा, तो ये हमारा, आई थिंक हमारी स्टाइलिंग इज डन, ओके। अब रह गया हमारा जावास्क्रिप्ट रह गया। हाउ मच टाइम डू वी हैव, अभी है थोड़ा टाइम, कंटिन्यू करें। ज़्यादा हो गया? एनिमेशन देखें, इट्स नॉट सिंपल है, I'll explain it quickly. Okay.
हमने क्या किया है कि जो इसको मैं शो करा देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। अच्छा देखें एनिमेशन में क्या हो रहा है कि वी हैव अ लोडर में हमने ये हमारा कंटेनर है राइट, जिसके अंदर वी हैव दीज 3 सर्कल्स। इंडेक्स को अगर आप चेक करें तो वी हैव 3 divs विद क्लास सर्कल। सर्कल में हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव मसला होता है ओके ओके सर्कल में हमने क्या किया है कि इसको बेसिकली स्टाइल कर दिया टू लुक लाइक सर्कल्स राइट। अच्छा फिर हमने एनिमेशन की इसमें एनिमेशन का रूल ऐड किया। अच्छा तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। पहला तो इसका नाम है, हर एनिमेशन इसमें हम मल्टीपल एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं राइट। यहाँ पर हमने बाउंस इफेक्ट दिया हुआ है तो इसको एक नाम दे दिया बाउंस। ठीक है सेकंड ये है कि जो एनिमेशन है उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है एक बेसिकली एक साइकिल पे चल रहा है राइट, इट स्टार्ट्स एट 0 एंड गोज अप एंड डाउन। वो जो पूरा जो ड्यूरेशन है फ्रॉम स्टार्ट टू बैक टू स्टार्ट पोजीशन वो उसका उसका एक टाइम है। ठीक है दैट्स दिस टाइम तो 0.6 सेकेंड्स। ठीक है हाफ सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर ईज एंड इज जस्ट एन इफेक्ट। ठीक है और इन्फिनिट से हम क्या कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यूसली हम चला रहे हैं। ठीक है ताकि ये एंड नहीं हो रहा। ओके क्योंकि इसको जब जब तक लोडर डिस्प्ले होता रहेगा हमने एनिमेशन डिस्प्ले करानी है तो दैट्स व्हाई वी डन इन्फिनिट। जब फिर की फ्रेम में क्या हो रहा है, की फ्रेम में हमने ये जो 0.6 सेकेंड्स की ड्यूरेशन है जिसमें ये एनिमेशन प्ले होगी उसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू 3 कंपोनेंट्स। ठीक है तो 6 सेकेंड्स का जो टाइम है उसको हमने 3 सेक्शंस में ब्रेक कर दिया। तो 0% मीन्स जो जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग ऑफ द 0.6 सेकेंड्स। ठीक है तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, देर इज नो इफेक्ट। तो जो भी स्टार्टिंग पोजिशन है सर्कल की दैट्स द प्लेस। ठीक है फिर 50% ऑफ टाइम 50% ऑफ 0.6 तो 0.3 सेकेंड्स पे क्या होगा कि 0.3 सेकेंड्स पर जो सर्कल है उसकी पोजीशन हम वाई एक्सिस पे -10 कर रहे हैं तो दैट विल मूव द माइनस दैट विल मूव द सर्कल अप। ठीक है ये हो जाएगा एंड देन बाय 10 पिक्सल्स। तो 0.3 सेकेंड्स पे सर्कल की पोजीशन 10 पिक्सल से एडजस्ट हो जाएगी वर्टिकली। ओके एंड देन 100% ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि बैक टू टोटल ऑफ 0.6 सेकेंड्स। ठीक है तो 0 जब टाइम शुरू हो रहा है तो जो सर्कल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। 50% टाइम मतलब 0.3 सेकेंड्स पर सर्कल वर्टिकली एडजस्ट हो रहा है बाय 10 पिक्सल्स। एंड देन 100% ऑफ टाइम पर जब टाइम ख़त्म हो रहा है एनिमेशन बैक टू पॉइंट टोटल 0.6 सेकेंड्स तो सर्कल की पोजीशन वर्टिकली बैक टू ओरिजिन आ जाएगी बैक टू 0। ठीक है तो इस तरह से क्या हो रहा है कि 100% एंड ज़ीरो का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाई की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है एक्चुअली। ठीक है तो दोनों 0 पे और 100 पे 0 पर है एंड देन हाफ टाइम पे -10 पिक्सल्स पर है। तो इस तरह से वो इसको इस लूप पे ये चलता रहेगा। ठीक है तो स्टार्ट एट 0 0.3 सेकेंड्स में इट गोज जस्ट बाय 10 वर्टिकली एंड देन इट गोज बैक। ठीक है और ये सर्कल हमने इंडेक्स में लोडर के अंदर ये 3 डिव्स क्रिएट किए थे। इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, इसको हमने डिव क्रिएट करके और सिर्फ हमने क्या किया इसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन करके बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि ये सर्कल नज़र आ रहा है। okay? इसके अंदर लेकिन कुछ कंटेंट नहीं है, इट्स जस्ट एम्प्टी डिव विद सम स्टाइलिंग। ठीक है तो इस तरह से ये एनिमेशन काम कर रही है। और फिर हमने दूसरी चीज़ क्या की है कि ये वाले जो दोनों रूल्स हैं इसमें हमने क्या किया कि पहले हमने सर्कल को स्टाइल किया था जिसमें एनिमेशन डिफाइन कर दिया। अगर हम ये कमेंट कर दें तो सारे सर्कल्स यूनिफॉर्म हो जाएंगे, इट गोज ऑन द सेम साइकिल। हमने क्या किया है कि पहले सर्कल को हमने इस साइकिल पे रखा, सेकेंड सर्कल को हमने क्या किया, इसको अनकमेंट कर दूं,
अच्छा, अरे इसको अगर अनकमेंट कर दूं, ओके, सो यू सी के जो सेकंड सर्कल है, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पहला सर्कल जो है वो हमारा चल रहा है ओरिजिनल टाइम पे। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल स्टाइल। हमने क्या किया, सेकंड सर्कल को सेलेक्ट किया और उसकी जो एनिमेशन है वो 0.2 सेकेंड्स के बाद शुरू किया। ठीक है, ताकि एक डिले आ गया, तो ये एक वेव इफेक्ट आ गया। ठीक है, एंड देन थर्ड सर्कल ऐड किया और थर्ड सर्कल के लिए हमने जो डिले है वो बढ़ा दिया, 0.4 सेकेंड्स कर दिया। तो फर्स्ट सर्कल जब बाउंस करेगा उसके 0.2 सेकेंड्स के बाद सेकेंड सर्कल बाउंस करेगा, एंड पॉइंट उसके 0.4 फर्स्ट सर्कल के 0.4 सेकेंड्स के बाद थर्ड सर्कल बाउंस करेगा। तो तीनों सर्कल्स के बीच में इक्वल टाइम स्पेस हुआ हुआ। तो इस तरह से ये वाली एनिमेशन चल रही है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे कंटिन्यू करता हूँ तो हमने करना क्या क्या है। हमने तीन चीज़ें करनी है। एक, हमने एपीआई से डेटा फेच करना है। दूसरा, हमने इन्फिनिट स्क्रॉलिंग को करना है इनेबल। और तीसरा, हमें फिल्टर को भी करना है। तो कंटेंट ज़्यादा है। आई थिंक हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज इट माइट बी टू मच फॉर सम पीपल। तो मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, जो जो लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, दे हैव एनर्जी। आप लोग क्या करें कि मैंने जेसन प्लेस होल्डर का बता दिया था, तो यू हैव दिस एपीआई अवेलेबल, राइट। आप क्या करें कि इस एपीआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। ठीक है, पोस्ट का स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो आप पोस्ट को गेट करें और इंस्टेड ऑफ हैविंग द डमी पोस्ट, हमने डमी पोस्ट ऐड की हुई थी फॉर स्टाइलिंग पर्पस। इस इन डमी पोस्ट को आप रिमूव कर दें। ठीक है, और एपीआई को इंटीग्रेट करें और पोस्ट को ऐड कर लें। ठीक है, तो पहला आपका टास्क ये है। अगर ये हो जाता है, यू हैव ऑल वीक, राइट। अगर ये हो जाता है तो फिर आप अटेम्प्ट करें इन्फिनिट स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे होगा। आप करेंगे ये कि थोड़ी सी रिसर्च कर लेगा कि हाउ टू, आपने जो ब्राउज़र विंडो है इसके ऊपर इवेंट लिसनर बनाना है। ठीक है, और इवेंट इवेंट लिसनर जो है वो बनेगा, जो इवेंट कौन सा होगा, स्क्रॉल। ठीक है, अगर ब्राउज़र पे स्क्रॉल इवेंट होता है तो फिर आप ब्राउज़र के स्क्रॉल इवेंट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ द स्क्रॉल इवेंट इन द ब्राउज़र। उसके बेसिस पर आपने क्या करना है कि एपीआई से मज़ीद डेटा फैच करना है। ठीक है, तो उसमें आपको शायद थोड़ा सा वक्त लगे। एंड देन अगर वो भी हो जाता है किसी से, तो द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज़ इस फिल्टर को इनेबल कर दें। ये इजी होना चाहिए कि जो भी uh, जो भी पोस्ट आपके पेज पर हैं उनमें से आप कंटेंट को फिल्टर कर सकें। ठीक है, तो ये तीन टास्क हमारे रहते हैं इस प्रोजेक्ट के। इफ समबडी इज एबल टू डू इट इन द वीक, अभी आपके पास है सैटरडे तक टाइम, तो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, तो एक चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। फिर हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।